हेलो फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए। हेलो गौरव, दीपक, प्लीज़ आप लोग जल्दी जुड़ जाइए। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल पे। ओएसआई मॉडल प्रोटोकॉल्स फर्स्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ओएसआई मॉडल आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो इजीली आपको प्रोटोकॉल समझ में आ जाएंगे कि प्रोटोकॉल्स कहाँ से हैं और कैसे उसका यूज हो रहा है। तो फर्स्ट हम ओएसआई मॉडल को क्लियर करेंगे। पहले मॉडल जानते हैं, मॉडल मीन्स क्या होता है? ओएसआई तो ठीक है, क्या चाहिए, लेकिन मॉडल मीन्स क्या होता है? मॉडल होता है डिजाइन। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बिल्डर है, अगर उसको घर बनाना है तो क्या करता है वो? इसलिए पहले उसका क्या करता है, कोई चीज कंटेक्ट, अगर कंटेक्ट लिया है, वो कंटेक्ट बेस पे काम कर रहा है, तो पहले क्या करता है, वो डिजाइन तैयार करता है ना, कि हमारा डिजाइन कुछ इस तरह बनेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी। एक एक चीज को वो बारीकी से रख के और डिजाइन को क्रिएट करता है। सेम लाइक ओएसआई मॉडल में भी इसमें 7 लेयर है, जो कि 7 भाग में डिवाइड किया गया है, 7 लेयर्स में, जो कि इनके 7 लेयर का काम क्या है और कैसे काम करता है। अब थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं कि ओएसआई मॉडल बनाया किसने और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। जब आईबीएम ने, मैं यहाँ पे डिजाइन बनाते चलता हूँ, आईबीएम ने 1983 में जब, सॉरी 1981 में जब वो बनाया था अपना कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, जब वो कंप्यूटर लॉन्च किया था जब आईबीएम ने, तो सिस्टम आपस में, जो कंप्यूटर था ना, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, आपस में बातें नहीं करते, क्योंकि कोई माध्यम नहीं था बातें करने के लिए। तो आईबीएम ने क्या किया, यहाँ से आईबीएम आईबीएम ने क्या किया, यहाँ से किसको दे दिया, एक संस्था है जिसका नाम है आईएसओ, इसके नाम है आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको सौंप दिया कि आप एक काम करो, हमारे लिए एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करके दो, ऐसा मॉडल तैयार करके दो ताकि दो सिस्टम हमारे यहाँ आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में बातें कर सके। और आईबीएम के साथ साथ यहाँ पे हमारी यूएस मिलिट्री भी साथ में लगी थी, यूएस मिलिट्री साथ में, यूएस मिलिट्री भी काम कर रही थी, ये भी अपना एक मॉडल तैयार करने में लगी थी कि हमारे पास भी कोई मॉडल हो जिसके थ्रू हम हमारे जो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सके। इसकी कंपनी थी जो इसका साथ दिया था, वो दिया था डीओडी ने, जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट। यूएस मिलिट्री के साथ किसने दिया, डीओडी ने, और आईबीएम के साथ किसने, आईएसओ ने। आईएसओ ने बना के दिया हमें ओएसआई मॉडल। उन्होंने कौन सा मॉडल बनाया, ओएसआई। ओएसआई मॉडल क्रिएट करके हमें दिया कि हाँ ये हमारा मॉडल है, इसके थ्रू हमारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और सेम डीओडी ने भी एक मॉडल तैयार करके दिया, जिसका नाम था टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी जो हमारा ओएसआई मॉडल था, वो टोटल हमारा 7 लेयर में था। कितने लेयर में, 7 लेयर, 7 लेयर्स थे। और जो हमारे टीसीपी आईपी थे, वो हमारे कितने लेयर में थे, ओनली 4 लेयर में। फोर लेयर, क्लियर। उसके बाद इसमें ओएसआई में हमारा क्या था, ओएसआई में हमारे ओएसआई प्रोटोकॉल सूट थे, ओएसआई प्रोटोकॉल सूट। इसका भी एक प्रोटोकॉल था, ओएसआई मॉडल का भी प्रोटोकॉल था, वो था ओएसआई सूट। तो अभी हम ओएसआई प्रोटोकॉल सूट को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, इसका यूज अभी हम नहीं करते हैं, इसका यूज नहीं है ओएसआई प्रोटोकॉल सूट का। हम जो यूज करते हैं वो हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं, टीसीपी आईपी सूट यूज करते हैं। इसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे इसमें आते हैं
टीसीपी, यूडीपी, ये सभी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। यूडीपी, IPv4, एंड IPv6 और इथरनेट। अभी जो हम यूज करते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को यूज करते हैं, जिसमें हमारे TCP, UDP, IPv4, IPv6 एंड इथरनेट आते हैं। क्लियर है ये? हमारे OSI मॉडल कितने लेयर में? 7 लेयर में, और TCP/IP 4 लेयर है। और TCP/IP का हम प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं, जो कि TCP, UDP, IPv4, IPv6 एंड इथरनेट। इसीलिए मैं पहले बोला था कि आपको OSI मॉडल आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रोटोकॉल्स में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से हमारे TCP है, UDP, IPv4, IPv6, ताकि हमें क्लियर हो जाए ना कि हाँ ये प्रोटोकॉल्स आए कहाँ से। ये प्रोटोकॉल कहाँ से आए? TCP/IP के थ्रू। जो उसके प्रोटोकॉल सूट हैं वहां से हमें ये रिसीव हुए हैं। क्लियर है? ये आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। मैं इसको सबको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। हमारा जो टॉपिक चला, टॉपिक का नाम है, राइट कर दे रहे हैं, OSI मॉडल। इसमें कितने लेयर है? टोटल 7 लेयर है। और इसे कभी भी हम डाउन टू ऑपरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ से लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट हमारा अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है फिजिकल लेयर। फर्स्ट क्या है? फिजिकल लेयर। वही सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमारा आता है डेटा लिंक लेयर। लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में दो हमारे सब लेयर आते हैं। वो सब लेयर कौन कौन से हैं हमारे? डेटा लिंक लेयर में हमारे दो सब लेयर हैं, एक है LLC और दूसरा हमारा है मैक। दो हमारे सब लेयर आते हैं। और जो थर्ड हमारा है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। ऐसे ही फोर्थ हमारा है, फोर्थ हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड जो हमारा फिफ्थ नंबर है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर। एंड सिक्स्थ नंबर हमारा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर। और जो हमारा 7 नंबर लेयर है वो हमारा है एप्लीकेशन लेयर। टोटल 7 लेयर हो गए हमारे। टोटल हमारे 7 लेयर हो गए। ये हमारे 7 लेयर है। डेटा लिंक लेयर के अंदर दो हमारे सब लेयर होते हैं, LLC एंड MAC, जिसे बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। एक हमारा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। थोड़ा मैं डायग्राम के साथ आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है यहाँ पे। ये दो सिस्टम के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो सिस्टम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सिस्टम के साथ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसको कनेक्ट कर दिया हमारे सिस्टम से, स्विच को कनेक्ट कर दिए, स्विच से राउटर और राउटर से इंटरनेट। सेम यही सिस्टम से स्विच, स्विच से राउटर और राउटर से इंटरनेट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये हमारा एक कंप्यूटर है।
ए और ये है हमारा बी। ये हमारा इंटरनेट। अभी ए को बी के पास डेटा सेंड करना है तो कैसे आएगा? फर्स्ट हमारा डेटा किसको आएगा? स्विच को, स्विच से हमारे राउटर को, राउटर से इंटरनेट पे। यानी जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटा सेंड कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम मेल यूज कर रहे हैं या व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम चैट कर सकते हैं या कोई डेटा शेयर कर सकते हैं, वो यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, फिर डेटा को सेंड कर रहे हो। तो फर्स्ट डेटा कहाँ जाएगा? आपके स्विच पे, स्विच से राउटर पे, राउटर से इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कहाँ जाएगा? जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो उसका जो सर्वर रहेगा उसके पास जाएगा, फिर वहां से हमारे डेस्टिनेशन आईपी की तरफ बढ़ेगा, राउटर के पास, फिर राउटर से स्विच के पास, स्विच से हमारे सिस्टम को रिसीव होगा। डायरेक्ट हमारे सिस्टम को रिसीव नहीं होता है। ये नहीं कि आप यहाँ सेंड करो ऐसे आके रिसीव हो गया, नहीं, ये टोटली रॉन्ग। ऐसे रिसीव नहीं होगा। तो डेटा जो जाता है वो इस 7 लेयर से होके जाता है, इसीलिए से कभी भी हम डाउन टू अप रीड करते हैं। क्लियर है ये? इसके बाद ये जो ऊपर वाला आपको जो 3 लेयर दिख रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको हम बोलते हैं अपर लेयर। और ये नीचे के 4 हमारे जो लेयर हैं इनको बोलते हैं लोअर लेयर। ये हमारे लोअर लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर हमारे हैं अपर लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हमारे क्या है? लोअर लेयर है। यानी इन तीनों लेयर का काम हमारे इस सिस्टम से यहाँ तक करेंगे, और यहाँ से हमारे जो भी सिस्टम रहेंगे, यहाँ से हमारे सेशन जो क्रिएट करा होगा, यहाँ से हमारे लोअर लेयर काम करेंगे। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं और प्रैक्टिकली वे में चलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है। एक एक लेयर को अच्छे से हम डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ ताकि एक एक लेयर को आइडेंटिफाई कर सका इजीली। फर्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर को। बाकी सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप प्लीज राइट इट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करता है। कोई डाउट है अभी 7 लेयर में आप लोग को? ठीक है, अब देखते हैं हम एप्लीकेशन लेयर काम कैसे कर रहा है, और अगर कोई हमें ट्रबल शूटिंग करना हो, कुछ प्रॉब्लम आए तो हम किस लेयर पे जाके उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली। अगर हमें प्रॉब्लम मालूम रहेगा कि हाँ हमारा डेटा कहाँ से आगे नहीं जा रहा है, तो हम उस लेयर पे चेक कर सकते हैं कि हमारे किस लेयर पे प्रॉब्लम है। अगर लेयर वाइज आपको आइडिया रहेंगे कि हाँ इस लेयर में हमारा ये काम होता है, चाहे ये लेयर का डेट जो हमारे ये लेयर है 7 लेयर में, अगर कोई भी अगर लेयर है तो हमारे इस लेयर का ये काम है। अगर वो काम हमारा नहीं कर रहा है तो हम उस लेयर पे जाके चेक कर सकते हैं, हाँ हमारी ये लेयर डिस्टर्ब है, इसको सही करना है। ठीक है, इसीलिए एक एक लेयर को हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? फर्स्ट ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन लेयर का ये काम है, वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब यूजर इंटरफेस क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। अभी आपके पास डेबिट कार्ड है, जिसे बोलते हैं एटीएम कार्ड। अभी आप गए एटीएम मशीन पे, वहां पे एक आपको ऐसे स्क्रीन दिखता है ना, ऊपर स्क्रीन रहती है छोटी सी, यहाँ स्क्रीन रहेगी, यहाँ पे आप इंसर्ट करते हो अपने डेबिट कार्ड को। तो जो स्क्रीन है आपको क्या करता है? ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हो, क्लास हुई है क्या? हो गया? क्या फोन कर रहे हैं सर के पास? ऐड तो किया हूँ, देख लो एक बार। स्टार्ट हुआ 17 मिनट, रिकॉर्डिंग हो गया है, रिकॉर्डिंग चल रहा है।
चलो ठीक है, फोन मिला तो जा जो जो बोले सर को सेट किया मैं। क्लियर है? क्या करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप इसमें कार्ड इंसर्ट करते हो, आपको एक डिस्प्ले पे विजुअल होता है कि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है, विड्रॉ करना है, जो भी आप करते हो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इजीली आप यहाँ पे कमांड देते हो सिस्टम को, और यहाँ से जो आप कमांड देते हो वो वर्क करता है। अगर बैलेंस विड्रॉ करते हो बैलेंस विड्रॉ करता है, आपका इंक्वायरी करते हो तो इंक्वायरी आपको शो करता है यहाँ पे। तो क्या कर रहा है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब एग्जाम्पल के लिए आपको मेल करना है, तो आप क्या करोगे, अगर इस सिस्टम से हम इस सिस्टम को मेल करें, यानी कम सिस्टम में से सिस्टम बी को मेल करना है, तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ से मेल ओपन करोगे ब्राउजर पे जाके अपने। अगर आप ब्राउजर पे जाते हो तो यहाँ से क्या करोगे, मेल ओपन करोगे अपना। अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं जीमेल, जैसे यहाँ पे जीमेल ऑन किया हम, तो यहाँ पे आपको जीमेल शो करता है, और लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या शो कर रहा है आपका, अगर यहाँ पे मैं इसको लॉन्ग करूँ तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, HTTPS। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है वो, किस पोर्ट पे वर्क कर रहा है वो पोर्ट नंबर हमारे शो करता है। HTTP क्या है, हमारा पोर्ट नंबर है। तो सब आप ये और क्या साथ में काम कर रहा है ये, सपोज आप क्रोम को यूज कर रहे हो, अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो इसमें, अगर आप मेल को ओपन करते हो, क्या कर रहे हो साथ में ये, HTTP या HTTPS पोर्ट पे वर्क करता है। HTTP का पोर्ट नंबर होता है, यहाँ पे मैं नीचे राइट कर रहा हूँ, HTTP पोर्ट नंबर होता है 80 होता है, और HTTPS का होता है 443। तो यानी आप जो भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पोर्ट पे ओपन कर रहा है। पोर्ट पे क्या होता है, रास्ता। अगर आपको पोर्ट का मालूम ना हो तो पोर्ट में होता है रास्ता, पोर्ट में ये जो भी पोर्ट का सेशन है, आगे जब हम कंटिन्यू रहेंगे तो सेशन लेयर में हम अच्छे से समझेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर से इसको अच्छे से हम देखेंगे। पहले फर्स्ट हम पोर्ट कंप्यूटर एड्रेस को कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ेंगे लोअर लेयर में। तो पोर्ट में क्या होता है, रास्ता है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप सिस्टम यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप गूगल क्रोम भी ऑन किए हो, अमेजोन भी ऑन किए हो, गूगल क्रोम में मेल ओपन कर लिए हो, अमेजोन, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, बहुत सारे सोशल मीडिया आप एपी यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा है मेल, मेल है, ये हमारा अमेजोन है, ये हमारा फ्लिपकार्ट है। अब यहाँ सपोज डेटा आ तो रहा है, लेकिन डेटा किसको सेंड करेगा, ये प्रॉब्लम होती है ना। जो हमारे रिसीवर है वो डेटा किसको सेंड करेंगे, जो हमारा राउटर की डेटा किसको सेंड करेंगे, जिस पोर्ट से हमें रिक्वेस्ट गया रहेगा उसी पोर्ट पे हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा। जैसे अभी हम मेल्स पे चाहे अमेजोन पे भी बात करते हैं, अमेजोन से कोई चीज़ सर्च की हम, अपने ब्राउजर पे गए, अमेजोन को ऑन किया, कुछ चीज़ सर्च किया, तो जो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा हमें अमेजोन पे ही मिलेगा। ये नहीं कि आपको फ्लिपकार्ट पे और मेल पे रिसीव होगा वो चीज़ें, नहीं। तो अमेजोन हमारा अलग पोर्ट पे चल रहा है, मेल हमारे अलग पोर्ट पे चल रहे हैं, और फ्लिपकार्ट हमारे अलग पोर्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, सब अलग अलग पोर्ट होते हैं, रास्ते होते हैं। जिस रास्ते से आप रिक्वेस्ट करोगे, जिस पोर्ट से आप रिक्वेस्ट करोगे, उसी पोर्ट पे आपको डेटा रिसीव होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप से सपोज ये जो एक सिस्टम है और बी, दो सिस्टम है, ए व्हाट्सएप यूज कर रहा है और बी को डेटा सेंड कर रहा है, तो व्हाट्सएप पे ही उस डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर हम व्हाट्सएप से डेटा सेंड किए
तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया ऐप पे वो रिसीव कर सकता है? नहीं। अगर हम व्हाट्सएप से किए तो व्हाट्सएप पे करेगा, फेसबुक तो फेसबुक पे रिसीव करेगा। ये हमारे पोर्ट एड्रेस के काम होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या करता है एप्लीकेशन लेयर, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और उसके बाद पोर्ट को भी देखता है, जो हमारे ब्राउजर है किस पोर्ट पे चल रहे हैं, जहाँ हमारे जो भी वेब पेजेस है, सोशल मीडिया जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं किस पोर्ट पे रन कर रहे हैं, उसको भी साथ साथ देखता रहता है। क्लियर है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। आई होप आप समझ गए होंगे। सभी को मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, ताकि क्लियर विजिबल हो आपको। फिर जो हमारा नंबर 6 जो लेयर है वो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का मल्टीपल काम होता है, ये कई सारी चीजों को वर्क करता है। ये क्या करता है, फर्स्ट हमारा ये डेटा फॉर्मेट को बताता है। फर्स्ट हमारा जो डेटा जा रहा है, डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट बताता है। क्या बताता है ये? डेटा स्टैंडर्ड बोल सकते हैं इसको, या डेटा फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं, डेटा स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, डेटा फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लियर रहेगा अगर डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करें तो डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लियर वर्ड में। तो ये क्या करता है, फर्स्ट हमें डेटा डेटा फॉर्मेट क्लियर करता है कि डेटा हमारा जो जा रहा है वो किस फॉर्मेट में है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी मुझे कोई इमेज सेंड करना है, इमेज का फॉर्मेट क्या रहेगा, डॉट जेपीईजी या डॉट पीएनजी। ये होता है ना हमारी इमेज का फॉर्मेट, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट बीएमपी, ये हमारी इमेज के फॉर्मेट होते हैं। अगर आप कोई सॉन्ग सेंड कर रहे हो या वीडियो सेंड कर रहे हो तो वीडियो किस में जाते हैं हमारे, 3GP, पता है, डॉट 3GP, डॉट MP4। वैसे सेम अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो DOCX में जाता है हमारा, डॉट DOCX, या PDF सेंड करो तो डॉट PDF में जाता है, डॉट PDF, डॉट PDF है, डॉट वर्ड, DOCX है डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सभी हमारे क्या है, फॉर्मेट है। यानी आप जो भी डेटा, आप ये सोचो ना, आप डेटा क्या सेंड करते हो, या कोई टेक्स्ट मैसेज करोगे आप, या कोई PDF फाइल होगा, एक्सेल फाइल होगा, इमेजेस होंगे, वीडियो होंगे, आप ये चीज तो शेयर करते हो ना, सेंड करते हो। अगर आप डेटा सेंड करते हो, ये चीज सेंड करते हो, ये चीज रिसीव करते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा स्टैंडर्ड को बताता है, डेटा हमारा किस फॉर्मेट में, उसको क्लियर करता है कि हमारा डेटा इस फॉर्मेट में है। ठीक है, साथ ही साथ क्या काम करता है, साथ ही साथ इसको कंप्रेस करने का काम करता है। डेटा को क्या करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस किसे करता है, कंप्रेस का अगर सिंपल बात हो तो क्या है हमारा, जिप, दो हमारे पास कंप्रेस वाले में जिप और रार। क्लियर है, जिप और रार इसको क्या करता है, जो हमारे बड़े साइज के जो हमारे फाइल होते हैं, या जो भी चीज आप शेयर करते हो, वीडियो हो, गाने, उसको क्या करता है, कंप्रेस करके छोटा कर देता है, उसके साइज को कंप्रेस कर देगा। ये नहीं कि आपके वीडियो का ही जैसे आपका वीडियो अगर 2 घंटे का है तो उसको 1 घंटे करके भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या करता है, वो कंप्रेस करता है, जो उसकी साइज होती है ना उसको कंप्रेस करता है। और जैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे वो फुल आपके वीडियो या इमेजेस या जो भी आपके ऑडियो रहेंगे सभी आपको फुल ऐसे रहेंगे। बट कंप्रेस करने में क्या होता है, उसकी साइज कम हो जाती है। तो इसके साथ क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करता है ताकि डेटा सेंड करने में हमें ईजी हो जाए, और साथ में इंक्रिप्शन को भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हमारे डेटा को इंक्रिप्ट भी करता है।
साथ में इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को, यानी जो हमारा डेटा जा रहा है उसको इनक्रिप्ट कर देगा उसको। यानी हम कुछ अगर टेक्स्ट मैसेज यहाँ से अगर ए को बी से ए को बी को भेजना है तो क्या करेगा, जो डेटा हमारा जा रहा है एक तो फर्स्ट उसके फॉर्मेट को चेक करेगा, ये किस फॉर्मेट में है। सेकंड उसको कंप्रेस करेगा, और थर्ड क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, 2-3 तरह से ये काम करता है, डेटा को कंप्रेस करना, डेटा फॉर्मेट चेक करना, और डेटा को इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन किस प्रकार का इंक्रिप्शन करता है हमारे सिस्टम में, कैसा इंक्रिप्शन प्रदान करता है, वो इंक्रिप्शन कैसे होते हैं, और उसको डिक्रिप्ट करना, इनक्रिप्ट करना कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इंक्रिप्शन के टाइप क्या होते हैं और कैसे इसको इनक्रिप्ट करता है वो। क्लियर? तो ऊपर वाले को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस इधर बन जाए। मैं एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन दोनों लेयर को इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बात करते हैं हम इंक्रिप्शन पे। यहाँ से ड्रैग नहीं हो रहा है क्या? ओके, कोई नहीं, हम पहले इसको इसको भी इरेज कर देते हैं फर्स्ट। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है? पहले इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, तो काफी इजी रहेगा हमें समझने में। तो क्या करता है, कन्वर्टिंग करता है। क्या करता है? कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट हमारा एक तरह का इंक्रिप्शन है। तो क्या कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, वो इनक्रिप्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, ताकि हमारे डेटा जो जा रहे हैं वो किसी को समझ में ना आए। हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसको कुछ सिंबल्स में, कुछ नंबर्स में, अगर हम कुछ अल्फाबेट वर्ड्स लिखे हैं या लेटर्स लिखे हैं, उसको सिंबल्स में, नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि अगर कोई हैकर यहाँ बीच में बैठा, अगर इस डेटा जो जा रहा है हमारे इंटरनेट पे, अगर सपोज कोई यहाँ पे हैकर या कोई अनएनोनिमस पर्सन यहाँ कोई बैठ के डेटा हमारा एक्सेस कर रहा है, जो डेटा एक्सेस अगर कर भी पाता है तो समझ नहीं पाएगा कि हमारा डेटा जा क्या रहा है, उसमें लिखा क्या है, या उस हमारे जो पैकेज आ रहा है उस पैकेज में क्या है, उसको टोटली क्या करेगा, इंक्रिप्ट कर देगा। और डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, ये क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है किसमें, साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। ये जो डेटा हमारा ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है उसको क्या डिक्रिप्ट करने के लिए ये क्या करता है, साइफर टेक्स्ट से क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब जो यहाँ पे जो रिसीवर होगा इसको रिसीव करेगा, तो ऑलरेडी जो भी हमारे जो पैकेज रहेंगे वो पैकेज सबको अच्छे से लर्न कर पाएगा, अच्छे से देख पाएगा, जो भी चीज़ हमारी सभी सेफ रहेंगे।
क्लियर। इसमें भी हमारे दो तरह के इंक्रिप्शन होते हैं। अगर बात करें साइफर टेक्स्ट में, तो साइफर टेक्स्ट में हमारे दो तरह के इंक्रिप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दो होते हैं। दो तरह के हमारे इंक्रिप्शन काम करते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। ये क्या कहता है, सेम की पेयर पे काम करता है। क्या कहता है, सेम की पे, सेम की पेयर पे काम करता है। और ये क्या करता है, ये की पेयर बनाता है, की पेयर। और की पेयर में इसके दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है हमारा पब्लिक की, एंड जो हमारा सेकेंड है वो प्राइवेट की। दो तरह के हमारे हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो ये जो है ना, इसको परचेज करना पड़ता है, इसको खरीदना पड़ता है, तब आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। इसमें क्या होता है, प्राइवेट की से हम डेटा को क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं, और पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करते हैं डेटा को। उससे पहले जाना साइफर टेक्स्ट काम कैसे करता है। हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो जो कन्वर्ट कर रहा है वो काम कैसे करता है। इतना तक क्लियर है कि कोई डाउट है अभी तक आप लोग को? क्लियर है इतना तक? पहले की पेयर को समझते हैं वो काम कैसे करता है, हाफ सेट टू पे ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक कोई प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, फिर इसको इनक्रिप्ट करना है हमें। इनक्रिप्शन एंड की को जनरेट करना, और जनरेट की एंड इनकोड। इसको अच्छे से समझते हैं हम। प्लेन टेक्स्ट आपके पास कुछ है, जैसे मैं कुछ इमेजेस यहाँ से लेता हूँ, या आपको तो ऐसे याद होगा प्रॉब्लम, आपको अल्फाबेट सभी याद होंगे, ए से लेके जेड तक सभी आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज यहाँ पे कोई नाम ले लिया मैं, जैसे अभी नाम लिया अभी। अभी हम कोई नाम लिख के भेज रहे हैं, एक नाम है अभी नाम से, इसको हमें सेंड करना है। तो फर्स्ट क्या होगा, ये फर्स्ट ये तो प्लेन टेक्स्ट है, नाम है, फिर से इनक्रिप्ट करेगा। और ये कैसे काम करता है, ऑफसेट टू पे। किस पे काम करता है, ऑफसेट, ऑफसेट टू, इसको बोलते हैं ऑफसेट। ऐसे आप लिख सकते हो, ऑफसेट प्लस एंड माइनस टू पे। यानी प्लस भी करता है और माइनस भी करता है, दोनों काम करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे इसको इनक्रिप्ट करेगा। कैसे, जैसे अभी आया हमारे पास, तो एक ए जो हमारा लेटर है, ए के दो लेटर बाद हमारे क्या आते हैं, एक के बाद हमारा कहता है बी आता है, बी के बाद कहता है सी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट जो हमारा लेटर देगा वो देगा सी, और बी के बाद कहता है, डी के बाद हमारा लेटर आता है डी। ठीक है, क्या करेगा उसमें टू टू प्लस करता जाएगा। एच के बाद हमारे जो दो लेटर आएंगे उसको उसमें प्लस करेगा, फिर आई के बाद जो दो लेटर आएंगे उसको प्लस करेगा। तो क्या करता है, दो दो लेटर को ऐड करते जाता है, और जैसे इसको इनकोड करना होगा तो क्या करेगा, दो दो लेटर को माइनस कर देगा, फिर हमें यहाँ पे डेटा अभी करके रिसीव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है साइफर टेक्स्ट।
क्लियर है ये? अब हम बात करते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की। ये कहाँ होता है और कैसे काम करता है? इसको तो हमें परचेज करना पड़ता है, ये हमारे जो इंक्रिप्शन है इनको परचेज करना पड़ता है। प्राइवेट की से हम डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं और पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ कि पब्लिक की आपके होते कैसे हैं। फर्स्ट हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अमेजोन को। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आप जाओगे, सर्टिफिकेट पे जो भी वेबसाइट होंगी आपको सर्टिफिकेट पे जाओगे, यहाँ आपको शो करेगा। इन सबको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। यहाँ आपको शो करेगा पब्लिक की, यहाँ आपको शो कर रहा है ये आपका पब्लिक की है। प्राइवेट की से क्या किया ऑलरेडी वो इनक्रिप्ट कर दिया है। यहाँ पे पब्लिक की हमारी वजह से हमें डेटा हमारा जो आता है उसको डिक्रिप्ट करता है। इसे बोलते हैं हम असिमेट्रिकल इंक्रिप्शन। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल हमारा सेम की पेयर पे काम करता है और हमारा असिमेट्रिकल पब्लिक की और प्राइवेट की दो की हमें यूज करता है, जो कि प्राइवेट की से डेटा को इंक्रिप्ट करता है और पब्लिक की से डेटा को डिक्रिप्ट करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।